कारण तुझा बेसिक नेचर आहे की लोकांनी आपली तारीफ केली की फार खुश होते. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, इसमें ये जो टॉपिक है इसमें दो डिसऑर्डर्स है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर और एक है मूड डिसऑर्डर. आज हम लोग दोनों ही डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे. एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है और ये देखा गया है कि 10 प्रेग्नेंट लेडी में किसी एक लेडी जो रहती है वो इस डिसऑर्डर से एग्जैक्टली इस डिसऑर्डर से नहीं पर एंजाइटी से सफ़र रहती है. और उन्हीं में से कुछ लेडीज़ जो रहती है वो एक्सट्रीमली एंजाइटी से सफ़र होने के कारण, एंजाइटी उनमें बहुत ज़्यादा होने के कारण एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र रहती है. और ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है वो जो रहता है वो बहुत नुकसानदायक है, मतलब उस लेडी के लिए भी है, उसके बेबी के लिए भी है और पूरी फैमिली के लिए भी बुरा रहता है. तो अब ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है इसके कारण क्या क्या हैं. तो पहला कारण तो ये रहता है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उस समय नॉर्मली जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस ब्रेन को में उनके जो चेंजेस हुए हार्मोनल उसके जो केमिकल्स हैं वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और उसके कारण एंजाइटी देखी जाती है. इसके अलावा क्या हो जाता है कि ये जो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है उसमें बहुत सारे जो फिज़िकल चेंजेस हैं और वैसे भी बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन आने लगती है कई बार, तो वो सब जो ट्रिमेंडस चेंजेस है उसके कारण भी जो लेडी रहती है वो घबरा जाती है और उसके कारण भी कई बार एंजाइटी देखी जाती है. और तीसरा जो कारण रहता है कि कुछ लेडीज़ ऐसे रहती है कि जिनका जनरल थिंकिंग ही कैसा रहता है, निगेटिव टाइप का, और इसी कारण से उनमें भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ये 3 इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. और इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, तो उसमें अपन देखें तो उसमें सबसे पहला तो आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी और पैनिक अटैक्स. तो कई लेडीज़ ऐसी रहती हैं जिनकी फैमिली में ही ये एंजाइटी डिसऑर्डर वाला हिस्ट्री रहती है, या उस लेडी में शुरू से ही एंजाइटी वाली जो मतलब डिसऑर्डर है एक तरह का वो रहता ही है. तो इस कारण से ये चीज़ देखी जाती है. और पैनिक अटैक तो आप जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाए तो जो बिहेवियर है वो एकदम से अलग तरह का जो बिहेवियर रहता है, नॉर्मल नहीं रहता, उसको पैनिक अटैक कहते हैं. तो इस तरह से वो कंडीशन एक रिस्क फैक्टर की तरह हमेशा काम करती है. दूसरा क्या है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, और पैनिक अटैक और डिप्रेशन, ये 3 कारण भी जो रहते हैं उसमें वो भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी में एंजाइटी डिसऑर्डर होने का. एंजाइटी सिर्फ होना अलग बात है और डिसऑर्डर होना अलग बात है. तो डिसऑर्डर हुआ इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह की डिसीज़ हो गई, वो व्यक्ति अपने कंट्रोल में ही नहीं रहा, वो कंडीशन रहती है डिसऑर्डर वाली और उसके कारण फिर पूरी फिजियोलॉजी पे असर आता है. अब तीसरा है प्रीवियस ट्रॉमा. कई लेडीज़ ऐसी हो सकती हैं जिनको जैसे सपोज करो रेप हुआ है किसी पे, या हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में या जो भी लेडी है उसका मिस कैरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है या नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ है, तो ऐसे जो है वो प्रीवियस ट्रॉमा कहलाता है ना, चोट, और उसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है. उसी तरह से कई बार बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि इलीगल जो ड्रग्स हैं उनका सेवन करती रहती हैं. तो ऐसे जो ड्रग एब्यूज़ जिसको अपन कहते हैं, तो ऐसी जो लेडीज़ होंगी उनमें भी ये मतलब उनका होने का कारण ये रहता है ड्रग्स लेने वाली का कि उनमें कुछ ना कुछ तरह का स्ट्रेस रहता है या उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता. तो ऐसी वाली जो लेडीज़ हैं उनमें भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर देखा जाता है. इसके अलावा वैसे ही जनरल लाइफ में स्ट्रेस हो, जैसे अपन सुनते ही हैं कि कई घरों में बहुत ज़्यादा ससुराल वाले जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या हस्बैंड वाइफ में प्रॉपर
कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी है हस्बैंड के कारण या सास के कारण या और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे कुछ कारण हो सकते हैं। तो वो जो चीज़ है वो भी एक जो स्ट्रेस है उसके कारण भी कई लोगों में ये कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी कहते हैं। इसमें क्या रहता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कि बार बार वही चीज़ दिमाग में रहती है और व्यक्ति उसी से चिपका हुआ रहता है, वो चीज़ कहलाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऐसी कंडीशन जिनमें है उनमें भी एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। अब आता है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके। तो सबसे पहले तो डर और पैनिक अटैक, ये बहुत दो मेन सिम्टम्स है जो कि बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये जो सिम्टम्स है उनको अपन कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे पता चलता है। तो एक तो है इर्रेशनल फियर, मतलब जो भी लेडी होगी वो कोई भी हमेशा उसको डर रहता है, किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, कोई घटना से भी हो सकता है, मतलब हमेशा वो डरी डरी सी रहेगी और हमेशा उसके मन में रहेगा कि अरे कुछ तो बुरा होने वाला है, तो ऐसा। और ये जो फियर रहता है इर्रेशनल, वो बहुत इंटेंस रहता है, बहुत ज़्यादा तीव्र रहता है ना। और उस तीव्रता के कारण उसका जो बिहेवियर है वो भी कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल टाइप का। तो ये एक कारण रहता है। फिर उसी तरह से कई बार क्या रहता है कि परसिस्टेंट थॉट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ बेबी और विथ हर, ये एक चीज़ रहती है कि उसको हमेशा लगता रहता है कि कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है, या तो बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, या मेरी डेथ हो जाएगी, या मेरे को कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसे पूरे समय निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो भी एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़रर माने जाते हैं। उसी तरह से कई लेडीज़ हैं जिनमें जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर रहता है ना, तो उसमें ये एक सिम्टम है कि प्री ऑक्यूपाइड विथ चेकिंग एंड रीचेकिंग टू मेक श्योर बेबी इज़ ऑल राइट, मतलब उसको पूरे टाइम ऐसा लगता रहता है मुझे कुछ तो भी हो रहा है, तो चेक करना चाहिए बेबी भी सही है कि नहीं। बार बार वो जाएगी बताएगी कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, इसको चेक करो, ये करो। तो ऐसे टाइप का जो रहता है ये ऑब्सेसिव डिसऑर्डर का भी एक लक्षण है। तो और ये एंजाइटी डिसऑर्डर का तो लक्षण है ही। तो इस तरह से ये कंडीशन भी उसमें देखी जाती है। अब आते हैं हम कि यदि कोई पर्सन को ये सिम्टम्स है तो इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। तो पांचवा जो सिम्टम है वो है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। तो ऐसी जो लेडी रहेगी उसका जनरल ही कंसंट्रेशन जो रहेगा, क्योंकि वो हमेशा स्थिर चित्त वाली नहीं है, इस कारण से उसका मन कैसा रहेगा, हमेशा इनएबिलिटी